पितृदोष के लक्षण, कारण व निवारण जाने इस वीडियो में। पितृ ऋण और पितृदोष दोनों अलग अलग होते हैं। पितृदोष का समाधान नासिक के पास त्रियंत केश्वर होता है। कहते हैं पुत्र या पुत्री के प्राप्ति के बाद पितृ ऋण समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि पितृ ऋण दोष है तो उसका समाधान करना मुश्किल होता है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने क्रम को सुधार कर हनुमान जी के सारण में रहेगा तो उसे किसी का भी दोष नहीं होता। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण कहीं कहीं पर ब्रह्म ऋण का उल्लेख भी मिलता है। इस तरह 4 ऋण हो जाते हैं। पितृदोष या पितृ ऋण क्या है और इसका क्या उपाय है, ये सब हम हमारी इस प्रस्तुति में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष भविष्य में। शास्त्रों के अनुसार पितृदोष कई प्रकार के होते हैं। कुंडली के भिन्न स्थिति के अनुसार जाना जाता है कि किस जातक को पितृदोष है। कहते हैं कि पितृदोष के होने से व्यक्ति की आर्थिक उन्नति रुक जाती है, ग्रह क्लेश होता है और कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। कुंडली का 9वां घर ये बताता है कि व्यक्ति पिछले जन्म के कौन से पूर्ण साथ लेकर आया है। यदि कुंडली के 9वें भाग में राहु, बुध या शुक्र है तो यह कुंडली पितृदोष की है। कुंडली के दशम में गुरु के होने को शापित माना जाता है। पंचम में राहु होने पर भी कुछ ज्योतिष पितृदोष मानते हैं। विद्वानों ने पितृदोष का संबंध बृहस्पति से बताया है। अगर गुरु ग्रह पर 2 बुरे ग्रहों का असर हो तथा गुरु 4, 8, 12वें भाग में हो या नीच राशि में हो तथा अंशों द्वारा निर्धन हो तो ये दोष पूर्ण रूप से घटता है। और ये पितृदोष पिछले पूर्वज बाप दादा परदादा से चला आता है, जो 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। पितृबाधा, यदि आपके ग्रहण स्तर भी सही है, घर का वस्तु भी ठीक है, तब भी किसी प्रकार का कोई आकस्मिक दुख या धन का अभाव बना रहता है तो फिर पितृबाधा विचार करना चाहिए। पितृबाधा का मतलब ये होता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। दूसरा ये है कि आपके पूर्वजों के क्रम का आप भुगतान कर रहे हैं। तीसरा ये है कि आपके किसी पूर्वज या कुल के किसी सदस्य रोग आपको लगा है। चौथा कारण ये है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है। पितृदोष के उपाय कुछ इस प्रकार हैं। अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। परिवार खानदान के सभी पुरुष सदस्यों से लेकर उसे शनि मंदिर में दान कर देना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहना चाहिए। घर में गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए तथा तांबे के बर्तन में गौमूत्र और गंगा जल लेकर कुंसा से लेकर छींटे लगाना चाहिए। पितृ ऋण कई तरह का होता है। हमारे कर्मों का आत्मा का पिता, माँ बहन, पत्नी और बेटा बेटी का। आत्मा ऋण का अर्थ है कि जब जातक पूर्व जन्म में नास्तिक और धर्म विरोधी काम करता है तो अगले जन्म में उसे स्वऋण चढ़ता है और घर की शांति भंग हो जाती है। ब्रह्मा ऋण, पितृ ऋण के अलावा एक ब्रह्मा ऋण भी होता है जिसे पितृ ऋण के अंतर्गत ही माना जाता है। ब्रह्मा ऋण वो ऋण है जो हम पर ब्रह्मा जी का कर्ज है। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र ने हमें बनाया तो किसी भी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत, जाति आदि में विभाजित करके नहीं बनाया, परंतु पृथ्वी पर आने के बाद हमने उनके कुल को जातियों में बांट दिया, अपने ही भाइयों से विभाजित कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि हमें युद्ध, हिंसा और अशांति को भोगना पड़ रहा है। दूसरी ओर ये ऋण हमारे पूर्वजों, हमारे कुल, हमारे धर्म, हमारे वंश आदि से जुड़ा है। इस ऋण को पृथ्वी का ऋण भी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म और कुल को छोड़कर गया है तो उसके कुल के अंत होने तक ये चलता रहता है, क्योंकि ये ऋण ब्रह्मा और उनके पुत्रों से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा ऋण से मुक्ति पाने के लिए हमें घृणा, छुआछूत, जाति, प्रांतवाद इत्यादि की भावना से दूर रहकर यह समझना चाहिए कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मा की संतान है। ब्रह्मा के पुत्रों और मानस पुत्रों के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको इसका ज्ञान हो जाएगा कि हमारे पूर्वज कौन थे। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। आपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।